स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे और बात करें कि इससे पहले हम लोग कहां तक हल किए थे। तो प्रश्नावली 2.3 को हल करने के लिए हम लोग कुछ परिचय को पढ़े थे, अर्थात कौन कौन से रूल लगेंगे इसके बारे में देखे थे और कुछ उदाहरण को हल किए थे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था उसी का प्रयोग करके हमको इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ना है। अर्थात जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, एक्चुअली में दोनों को एक ही कहा जाता है, लेकिन हम वहां पे पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है वो हमारा एचसीएफ निकालने के लिए होता है दो संख्याओं के बीच। तो अधिकतर प्राय ये माना जाता है कि दोनों एक ही चीज होता है। यानी आप इतना याद रखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, और जो शेषफल होता है या तो ये 0 हो जाए या फिर भाजक से छोटा हो जाए। बस इतना आप माइंड में रखिए, कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखिए प्रश्नावली 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें देखिए कई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो पहले का पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें पीएक्स दिया गया है, यह हमें कोई भाज्य है। पीएक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 है। फिर से मिला लें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये px है और gx हमारे पास है। कहा यह जा रहा है कि आप gx से px में भाग दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन नहीं करना है, निम्न में px को gx से भाग करना है, अर्थात px को gx से भाग करना है। इन अदर वर्ड बोल सकते हैं gx से हमको px में भाग करना है। क्लियर? और gx बराबर क्या, उसको भी नोट कर लेते हैं। gx बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2। gx का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए हम करेंगे क्या, gx से px में भाग करना है। सिंपल सा रूल होता है, gx को हम भाज्य के इधर रखते हैं क्योंकि ये भाज्य है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भाज्य होता है हमारा वो बीच में होता है। तो पहले हम बीच में रख लेते हैं कि एक्स क्यूब, चलिए यहां पे लिख लेते हैं अच्छे से कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, ये हमारा भाज्य हो गया। चलिए जो भाजक है उसको यहां पे हम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसी को हम भाग करेंगे, और भाग करने का रूल क्या होता है ये आपको मालूम है कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इसमें क्या हम गुणा भाग कर दे हमें ये प्राप्त हो जाए पहला वाला। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अचर से हमें कोई काम नहीं है, और चिन्ह भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स क्यूब लाना है, हमें एक्स क्यूब लाना है, तो हम एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा कर दें, तो एक्स से गुणा कर दें। एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब फिर इसका जो गुणा होता है इस दूसरे पद में भी करना होता है, तो एक्स का गुणा -2 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब बताइए -2x ये किसका सजाती है, तो यहाँ पे रखेंगे इसके नीचे, क्योंकि ये x वाला यहाँ पे है, तो -2x यहाँ पे रख लेते हैं। गलती से इसके नीचे नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो हमें दिक्कत होगी कि यहां से घटाना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा इसके नीचे करेंगे तो आसानी हो जाएगी। वैसे गलत नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पे रखेंगे तब भी हो जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा करिए सजाती का सजाती के नीचे ही रखेंगे, यानी जो सेम घात वाला है। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये कट गया। अब देखिए -3x स्क्वायर जैसे वैसे उतार लेते हैं, -3x स्क्वायर, और देखिए 5x यहाँ पे प्लस 2x यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7x। ध्यान रहिए माइनस नहीं है, प्लस हो चुका है, तो 5 2 7x प्लस 7x, और बचा क्या है -3। अब कितनी बार लेके जाएंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और 3 लाना है तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर पहले से है, कोई दिक्कत है नहीं, खाली -3 से ही हम गुणा कर देंगे। तो -3 से गुणा करिए इसमें, तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और -3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 यानी +6। तो यहाँ पे हम रख देते हैं +6। देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिए कट गया प्लस माइनस, और 7x था हमारा, 7x उतर जाएगा, और -3 है और -6 कितना हो जाएगा, -9। अब बताइए जो इसका शेषफल है वो क्या भाजक से बड़ा है क्या, अभी देखिए बड़ा नहीं है, यानी जो हमारा शेषफल आ गया वो भाजक से छोटा है। इसका मतलब यही हमारा शेषफल है। अब इसके बाद हम आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स था। अब हम अगर कुछ भी अगर मान लीजिए 1 से भी लेके जाना चाहे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स ही है, तो यही हम आंसर लिख के छोड़ देंगे। यानी हमें कहा क्या गया था कि भाग देने पर
पी एक्स जी एक्स भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे ऐसे कि भागफल बराबर, भागफल का मतलब वही क्यू एक्स, तो भागफल कितना है, एक्स माइनस 3 आया है। ओके, और लिखेंगे हम शेषफल बराबर कितना है, तो शेषफल बराबर जो नीचे आता है वो शेषफल होता है, तो लिखेंगे हम 7x माइनस 9। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चेक कर सकते हैं हमारा सही है गलत है। तो रूल होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात इनका गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो यही हमें प्राप्त होना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पूरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पहले का दूसरा पी एक्स बराबर है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। हम चाहे इसको क्रम से लिख सकते हैं कि जी एक्स बराबर, यानी घात को हम क्रम से लिख सकते हैं, यानी बढ़ते से घटते की तरफ, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर लेते हैं, थोड़ा सा लगाने में आसानी हो जाएगी, तो हम ऐसे कर लेते हैं। फिर हमें जी एक्स से भाग करना है पी एक्स में, तो हम रख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा भाजक है, और यहाँ पे भाज्य क्या है, तो एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। चलिए अब इन्हीं में हम भाग करते हैं, देखते हैं हमारा भागफल शेषफल क्या मिलता है, वही हमें निकालना भी है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स पावर 4 यहाँ पे कितनी बार लेके जाएंगे, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बार लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि गुणन घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे 2 धन 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, जो यहाँ पे होगा उसका उठा करके सभी के साथ गुणा कर दिए, तो इसका इसके साथ होगा तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कहीं पे नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं ना, चलिए हम यहीं पे रख लेते हैं। अभी एक्स स्क्वायर वाला भी मिलेगा, चलिए हम एक्स क्यूब को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वाला पद मिलेगा नहीं, तो हम यहां पे कर लेते हैं माइनस एक्स क्यूब, क्लियर। और इसका इसके साथ गुणा करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ तो प्लस है एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर से देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स पावर 4 हो गया, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, जिसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब का कोई पद नहीं है, माइनस एक्स क्यूब अलग कर लिए, एक्स स्क्वायर का 1 पे करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये माइनस ये इसको तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ऊपर है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस है ना, तो इसको हम प्लस कर ले, क्योंकि हाँ माइनस है तो प्लस ही करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, ये पी एक्स बराबर है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और हमारे पास क्यू एक्स ने जी एक्स दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो हमें जी एक्स से पी एक्स में भाग करना है। चलिए हम भाग कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारे पास है प्लस 1 है माइनस एक्स है, इसके बाद जो हमारा भाज्य है वो है एक्स पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस 4x है और क्या है प्लस 5। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि इसमें कितने से गुणा कर दें कि x पावर 4 आ जाए, तो कुछ देखिए अक्षर पद ना यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ और है नहीं, तो हम डायरेक्ट उसे सोचने की आवश्यकता नहीं, केवल हम x पावर कितना रखें कि x पावर 4 आ जाए। तो हम एक्स स्क्वायर सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स पावर 4, फिर इसका इसके साथ करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। चूंकि एक्स क्यूब वाला कहीं पे नहीं है इस वजह से इसको हम अलग कर लेते हैं, चाहते तो अलग कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहीं पे रखिए। चलिए घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जुड़ेगा कितना हो जाएगा। आप एक काम करिए कि जो प्लस वाला है उसको यानी घात बड़ी वाले को पहले कर लीजिए, तो देखिए प्लस एक्स क्यूब है ना, इसको आप यहाँ पे कर लीजिए प्लस एक्स क्यूब, और देखिए ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस 4x बचा है उसको उतार लीजिए, और प्लस 5 बचा है उसको उतार लीजिए, क्लियर। तो हम क्या किए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुणा किए हैं, इतना आ गया, फिर आप घटा दीजिए, इसमें से ये कट गया पूरा, अब माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस एक्स स्क्वायर इतना है, तो जुड़ेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर लीजिए, और घात बड़ी है ये माइनस प्लस हो गया, घटाएंगे तो एक्स पावर 3 आगे कर लीजिए, और प्लस 4x प्लस 5
जैसे वैसे उतार लीजिए। अब देखिए x पावर 3 चाहिए हमें, तो हम प्लस x से गुणा कर देंगे। x से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस है x होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम प्लस x, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, देखिए कैंसिल हो गया, और माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x है स्क्वायर, और प्लस 4x है माइनस x है तो प्लस है 3x हो जाएगा। ये सब आपको पता होगा कैसे जोड़ा घटाया जाता है। देखिए माइनस 4 है प्लस 1 है, तो माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 3, और x स्क्वायर जैसे वैसे उतर जाएगा। प्लस 4x यहाँ पे माइनस x है, 4 में से 1 घटेगा 3x, प्लस 5 जैसे वैसे उतार लीजिए। अब देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, तो हम माइनस 3 हमें चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस 3 बार लेके जाते हैं, तो माइनस 3 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो अचर के नीचे रख देते हैं माइनस 3। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 है x हो जाएगा, यानी प्लस 3x। देखिए अब घटाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए कैंसिल, माइनस प्लस होके कैंसिल, और प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, और 5 3 8, चूंकि ये माइनस नहीं है प्लस हो चुका है, प्लस 3 है प्लस 5 यानी प्लस 8 है, ये हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भागफल बराबर, यानी भागफल हमारा हो जाएगा, ये भागफल होता है तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 भागफल हो गया, और शेषफल में क्या रखेंगे, तो शेषफल में जो नीचे आता है हमारा शेषफल होता है, यानी 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन है कि px बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, और gx बराबर है 2 माइनस है x स्क्वायर। हमें gx से px में भाग करना है, तो थोड़ा सा हम इसको हम क्रम से लिख लेते हैं कि gx बराबर x स्क्वायर वाले को पहले कर लेते हैं, यानी x का जो पद होता है उसको हम पहले कर लेते हैं, तो माइनस x स्क्वायर चिन्ह सहित होगा, माइनस x स्क्वायर पहले कर लिए और प्लस 2 बाद में कर लेते हैं। क्लियर? अब ये हमारा थोड़ा क्रम से हो गया, अब हमें भाग करने में दिक्कत नहीं होगी, हम तो gx पहले रख लेते हैं, आप कुछ भी रखें, ये हमारा भाज्य है, उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, अर्थात माइनस x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? अब यहाँ पे जो भाज्य होगा उसको रखेंगे, अर्थात x पावर 4 और माइनस 5x और प्लस 6। क्लियर? चलिए अब हमें चाहिए क्या, हमें x पावर 4 चाहिए, और यहाँ पे कितना है, माइनस x स्क्वायर है, तो पहले हमें प्लस चाहिए तो हमें माइनस हटाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और x स्क्वायर यहाँ पे x पावर 4 चाहिए तो हमें x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 धन 2 4 होता है, गुणा में घाते जुड़ती है, तो माइनस गुणा माइनस होगा प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर का x स्क्वायर में तो x पावर 4 हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस गुणा प्लस में तो माइनस, और 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कोई नहीं, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, चाहे तो आप अलग रखिए या फिर यहीं पे रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर? माइनस 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और x पावर 4 हो गया, तो ये प्लस जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाए, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2x स्क्वायर, देखिए प्लस है ना, 2x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 6। ये ध्यान रहे कि ये माइनस नहीं है प्लस हो चुका है, तो 2x स्क्वायर पहले रख लेते हैं चूंकि घात ये बड़ा है, और माइनस 5x और प्लस 6। अब देखिए हमें 2 चाहिए और यहाँ पे 1 यानी माइनस 1 छिपा है, पहले तो यहाँ पे चिन्ह को हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हमें प्लस बनाना है तो माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। अब देखिए 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर पहले से है, अब इतने से ही हम भाग करना शुरू कर देते हैं, तो माइनस 2 से हम गुणा करेंगे जब, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर में, 2x स्क्वायर। जब माइनस 2 का गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस था माइनस, और 2 दूना 4 यानी माइनस 4। चलिए इसके नीचे रख लेते हैं, अचर के नीचे। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो गया, ये देखिए कैंसिल, और माइनस 5x जैसे वैसे उतार लेते हैं, और यहाँ पे प्लस 6 है प्लस 4 है, कितना प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए जाएगा नहीं, तो यही हमारा माइनस 5x और 6 4 10, यही हमारा शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हम लास्ट में लिखेंगे कि भागफल बराबर, यानी भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, तो भागफल हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा हमारा जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है, अर्थात माइनस 5x प्लस 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यानी पहले में 3 क्वेश्चन था, सभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए। अर्थात हमारे पास 2 बहुपद दिए रहेंगे, तो उसमें से पहले से दूसरे में भाग करना है और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गुणनखंड होने के लिए कंडीशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई 2 बहुपद है, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है दूसरे का, कि देखिए अगर हमें ये देखना है कि जो पहला बहुपद है ये दूसरा है, कि क्या पहला वाला दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। अगर ये हमें देखना है, इसका मतलब है कि इससे हम भाग करें इसमें और पूरा पूरा कट जाए, अर्थात शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो, तब हम कहेंगे ये दिया गया बहुपद अर्थात प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर। आपको करना क्या, अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि आप बताइए क्या प्रथम द्वितीय का बहुपद है, गुणनखंड है कि नहीं है, अर्थात जो दिया गया प्रथम बहुपद है क्या दिए गए द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे और देखेंगे क्या पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पूरा पूरा कटा अर्थात शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तभी हम कहेंगे ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो चलिए हम उठा के देखते हैं, भाग करते हैं, देखते हैं क्या इससे ये कट जाता है। अगर कट गया बहुपद गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं कि देखिए टी क्यूब सॉरी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर माइनस 3 है। इसके बाद यहां पे क्या है 2t पावर 4 और प्लस 3t क्यूब और माइनस 2t स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 2t स्क्वायर। क्लियर। और उसके बाद देखिए 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए पहले कितनी बार लेके जाएंगे हम, तो हमें लाना कितना 2, तो हम 2 बार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अभी होगा, चूंकि हमें पावर 4 चाहिए तो हमें t स्क्वायर से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 यानी 2 और t स्क्वायर का t स्क्वायर में तो t पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। देखिए इसका इसके साथ हो गया, अब इसके साथ भी करेंगे तो 2 3 6 यानी माइनस 6t स्क्वायर, तो स्क्वायर नीचे रखेंगे यानी माइनस 6t स्क्वायर। क्लियर। देखिए 2t स्क्वायर का गुणा करेंगे इसके साथ तो 2 3 6 माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रहे सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे रखेंगे अगर हमें घटाना है जोड़ना है तब। अगर कुछ नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है कोई विजातीय है तो आप चाहे जहां रख सकते हैं। तो देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे केवल देखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए घटाएंगे तो ये कट जाएगा। चलिए 3t क्यूब को उतार लेते हैं हम जैसे है, और देखिए यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 6t स्क्वायर है, 6 में से 2 घटेगा 4 अर्थात प्लस है 4t स्क्वायर। अब जो बचा उसको उतार लीजिए यानी माइनस 9t माइनस है 12। अब कितनी बार लेके जाएंगे, चूंकि यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो हम प्लस 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 और t क्यूब चाहिए हमें, t स्क्वायर पहले से तो हम यहाँ पे t से गुणा कर देते हैं। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 3t का गुणा करेंगे t स्क्वायर में तो 3t क्यूब हो जाएगा, 3t क्यूब। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो t वाला पद आएगा तो इसके नीचे रखेंगे, अर्थात 3t का माइनस 3 में तो 3 3 का 9 यानी माइनस 9t माइनस है 9t। क्लियर। अब घटा देंगे, ये देखिए माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस, ये देखिए कैंसिल और 4t स्क्वायर जैसे वैसे उतार लेते हैं और देखिए माइनस है प्लस है ये कैंसिल और माइनस है 12। अब कितनी बार लेके जाएंगे, क्योंकि 4 चाहिए तो हम 4 प्लस 4 कर लेते हैं। क्लियर। प्लस है 4 प्लस 4 करेंगे, गुणा करेंगे 4t स्क्वायर हो जाएगा यानी 4t स्क्वायर और प्लस 4 का माइनस 3 में तो माइनस 12 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये भी देखिए प्लस माइनस है, ये भी माइनस प्लस है, ये पूरा कट के 0 आ गया। तो देखिए शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, अतः हम कह सकते हैं इसे लिखेंगे, चूंकि शेषफल कितना हो रहा है, शेषफल बराबर 0, इसलिए ये क्या था हमारा, तो px gx किसके पद में दिया गया है, एक सेकंड थोड़ा सा देख लिया जाए। तो चलिए किसी के पद में नहीं दिया गया तो हम लिख सकते हैं कि पहला और दूसरा पद रूप के दिया गया ना, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो हम लिखेंगे इसलिए चूंकि शेषफल 0 हो गया इसलिए पहला बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर। आप चाहे तो इसका नाम भी रख सकते थे कि इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है। आप चाहे तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो हमें क्या करना था, हमें बताना था क्या इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है।
तो देखिए शेषफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया बहुपद यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस इतना करना था, आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी बताना है क्या दिया गया पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो वही काम करेंगे हम, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे और देखेंगे क्या शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम कह देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए भाग करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसी से भाग करना है और जिसमें भाग करना है उसको यहां पे रखते हैं, यानी 3x की घाते 4 प्लस 5x की घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर। चलिए सबसे पहले हमें आप 3 चाहिए, यहाँ पे 1 है, 3 रखना पड़ेगा और x पावर 4 चाहिए, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। इसी से उठा करके सब में गुणा करिए। अब तो आपको इतना हैबिट हो गया होगा किससे करना है और कैसे करना होता है। तो आप इसको उठाएंगे सबके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 3 x स्क्वायर का x स्क्वायर में x पावर 4 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 3 त्रिका 9x क्यूब, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x क्यूब। अब इसका इसके साथ करेंगे प्लस 3x स्क्वायर प्लस है 3x स्क्वायर, घटाएंगे ये देखिए माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए कैंसिल और 5 में से माइनस 9 करेंगे, यानी 5 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, और किसमें माइनस में, यानी 9 में से 5 घटेगा 4, माइनस 4x क्यूब। क्लियर। और माइनस 7x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो माइनस 10x स्क्वायर हो गया और बचा है प्लस 2x और प्लस है 2। अब कितनी बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस लाना है, पहले माइनस कर देंगे और 4 चाहिए तो 4 रख लेते हैं और x क्यूब चाहिए और यहाँ पे x स्क्वायर है। क्लियर। तो हमें x से गुणा करना पड़ेगा, कितने गुणा करना पड़ेगा x से, तो माइनस 4x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस और 4 3 12x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अच्छा और एक टर्म और बचा है ना, तो माइनस 4x का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस और 3 चौका 12 और x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर 1 में भी करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x। क्लियर। चलिए चिन्ह बदलेंगे, अब ये माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, देखिए ये कैंसिल प्लस माइनस और देखिए ये 12x स्क्वायर है, ये माइनस 10x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 में से 10 घटेगा 2, यानी 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2x है प्लस 4x, कितना हो जाएगा प्लस है 6x और यहाँ पे कितना है प्लस 2। अब देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, तो चूंकि 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस 2 कर लेते हैं। कुछ नहीं मतलब x स्क्वायर के सामने केवल एक छिपा होता है, 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 6x तो प्लस है 2। देख रहे हैं सभी सेम सेम है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस सभी कट के 0 आ जाएगा, अतः शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया 0। अब ऐसे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना हो गया, यानी शेषफल रिमाइंडर बराबर 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया। अब इसके बाद हम कितना लिखेंगे, शेषफल 0 हो गया तो इसलिए पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस यही हो गया हमारा आंसर। यानी क्या पूछ रहा था, क्या इसका एक गुणनखंड है, तो हमारा आंसर आ गया हाँ ये इसका एक गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया, यही में शेषफल देखना होता है। चलिए नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे का तीसरा है। इसमें भी बताना है क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। वही काम करेंगे हम, इससे भाग करेंगे इसमें, तो लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। आप केवल अपने दिमाग में इतना फिट करिए कि अगर हमें चेक करना है कि प्रथम बहुपद यानी कोई बहुपद हो, अगर किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उससे भाग करें, ये पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर पूरा पूरा कटा तभी इसका ये गुणनखंड है अथवा नहीं है, इतना आप दिमाग में रखिए। तो x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कितनी बार लेके जाएंगे, x पावर 5 चाहिए, यहाँ पे x क्यूब है तो हमें x स्क्वायर बार लेके जाना पड़ेगा। x स्क्वायर से गुणा करिए सबके साथ, ये हो जाएगा x पावर 5, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 3x क्यूब,
कितना हो जाएगा -3x³ हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस x² हो जाएगा, प्लस है x²। देखिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ये कैंसिल, देखिए -4 है और +3 है, तो -4 में से 3 घटेगा कितना, -x³ हो जाएगा। क्लियर, -4x³ है प्लस 3x³ है, तो कितना हो जाएगा -x³। और यहाँ पे देखिए प्लस x² है -x², ये दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर, यानी प्लस माइनस कैंसिल, और बचा कितना +3x प्लस है 1। कितनी बार लेके जाएंगे, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, और x³ चाहिए तो हम वहां पे 1 कर लेते हैं। 1 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का गुणा -x³ में -x³, फिर -1 का गुणा सबके साथ करिए तो +3x और -1 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस। ये देखिए +3x है -3x कैंसिल, और 1 + 1 गलती से तो काटेंगे नहीं क्योंकि दोनों सेम सेम है, और चिन्ह सेम है तो ये कटेगा नहीं, 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास शेषफल देखिए 2 बच गया। अगर ये 2 नहीं होता तो हमारा ये इसका गुणनखंड कहलाता, लेकिन अब इसको हम गुणनखंड नहीं बोलेंगे क्योंकि शेषफल 2 बच गया। अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल प्राप्त हुआ है हमें वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्लियर, इसमें केवल यही नहीं है, और पहला और दूसरा दोनों गुणनखंड थे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, ये हमारे पास कोई एक चतुर्थ घाती बहुपद दिया गया है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य कर्णिम 5/3 और माइनस कर्णिम 5/3 है। अर्थात हमारे पास 2 शून्य दिए गए हैं और अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये चतुर्थ घाती बहुपद है, तो इसके अन्य कितने शून्य का और होंगे। तो देखिए हमें पता है कि जितने घाती कोई बहुपद होता है उसके उतने ही शून्य होते हैं, ये हमें मालूम है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए चतुर्थ घाती बहुपद है तो हमें पता है कि जब 4 घाती बहुपद है तो 4 शून्य भी इसके होंगे, जिनमें से 2 शून्य दिया गया है। तो हमारे पास बच कितना रहा अभी, तो 4 शून्य पूरे होंगे, 4 घाती बहुपद है तो 2 दिया गया है, 2 बहुपद और हमें फाइंड आउट अर्थात हमें ज्ञात करने हैं, वही दोनों निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इसका शून्य है, अर्थात ये और ये इस बहुपद का शून्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये यक्ष का मान अर्थात ये यक्ष बराबर कर्णिम 5/3 और यक्ष बराबर माइनस कर्णिम 5/3, ये अगर उठा के इसी में रख दिया जाए, अगर कर्णिम 5/3 रखेंगे तब भी इसका मान शून्य हो जाएगा, और अगर माइनस कर्णिम 5/3 उठा के रखेंगे तब भी इसका मान शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब ये होता है जो उसको शून्य बना दे। तो ये बहुपद के शून्य है, ये क्या है, शून्य है। तो बताइए जब इसका शून्य है तो हमें एक चीज और पता है कि अगर कोई बहुपद है उसका कोई एक गुणनखंड है तो गुणनखंड उस बहुपद को पूरा क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो देखिए यहां से जब इसका शून्य है तो इसको हम गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, यक्ष बराबर है तो इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात यक्ष माइनस कर्णिम 5/3 और इसको भी इधर कर लीजिए तो हो जाएगा यक्ष माइनस है ये प्लस कर्णिम 5/3। ये इसके क्या होंगे, यानी बहुपद के ये गुणनखंड हो जाएंगे। बहुपद के गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड। क्योंकि गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है कि अगर हम इससे उठा के भाग करें इस पे ये पूरा कट जाएगा। क्योंकि जब इसका शून्य होता है ना, हमें पता है कि अगर यक्ष बराबर p कोई अगर किसी बहुपद के शून्य है तो यक्ष माइनस p उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। हम कक्षा 9 में पढ़े हैं। तो देखिए ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अगर हम इसका गुणा कर दें अर्थात यक्ष माइनस कर्णिम 5/3 गुणे यक्ष प्लस कर्णिम 5/3, ये करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो गुणा करेंगे तो a माइनस b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस b का रूप है, अर्थात ये हो जाएगा a² माइनस b² यानी यक्ष स्क्वायर माइनस
कर्डी 5/3 की घाते 2 यानी कर्डी हट जाएगा, यानी 5/3। ये क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड है। क्या है, एक है गुणनखंड है। मतलब एक्चुअली में ये गुणनखंड, ये जो दो गुणनखंड थे इसी को हम गुणा करके एक बना दिए हैं, अर्थात ये एक गुणनखंड के दो गुणनखंड है। चलो ऐसे इसको हटा देते हैं, ये इसका गुणनखंड है क्योंकि ये दो चीज है, एक x माइनस कर्डिंग 5/3 है, दूसरा x प्लस कर्डिंग 5/3 है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है तो इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, और जब इससे इसको उठा के भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उस भागफल का हम गुणनखंड कर लेंगे, फिर वहां से हम शून्य निकालेंगे। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मिटा दें, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए केवल आप इतना याद रखिए कि x² माइनस 5/3, या याद रखिए कि x² माइनस 5/3 से ही भाग करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए भाग करते हैं, कितने से करना है, तो x² माइनस 5/3 से भाग करना है। किसमें, तो 3x घाते 4 और प्लस 6x घाते 3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, इसी में करना है भाग। तो देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, सबसे पहले 3 बार लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 3, फिर हमें x² क्या चाहिए, x⁴ चाहिए, x² है हमारे पास, तो x²। क्लियर। चलिए गुणा करेंगे अब इसका सभी के साथ, ये हो जाएगा 3x घाते 4, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो देखिए माइनस 5/3 है हमारे पास, और गुणा करेंगे किससे, 3x² से, तो देखिए 3 कैंसिल और माइनस 5x² हो जाएगा। कितना, माइनस 5x²। तो स्क्वायर वाले के नीचे रख लेते हैं। आपको अगर समझ में आए तो आप ऐसे लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे 3 से कैंसिल और 5x² हो जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस रख लेंगे। देखिए अब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये देखिए कैंसिल, और 6x घाते 3 उतार लेते हैं, और देखिए माइनस 2x² है प्लस 5x², 5 से 2 घटेगा 3, यानी प्लस 3x² हो जाएगा, और माइनस 10x है और माइनस 5 है। कितनी बार जाएगा, तो देख सकते हैं 6 चाहिए तो यहाँ पे प्लस 6 कर लेते हैं क्योंकि प्लस में चाहिए, और x³ चाहिए, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x रख लेते हैं। अब 6x का गुणा करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, 6x³। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आप रेफर कर लीजिए इसे, माइनस 5/3 गुणे, अब इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 6x, अर्थात 3 दूना 6x। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2x का गुणा 5 में करेंगे, माइनस 5 दूना 10x, माइनस 10x हो गया। चलिए अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए कैंसिल, ये भी माइनस प्लस है, कैंसिल सेम सेम है, इधर बचा 3x² और माइनस है 5। अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब कितनी बार लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है x² हम 3 बार लेके जाते हैं क्योंकि 3x² चाहिए, तो प्लस 3 बार लेके जाएंगे तो प्लस 3x² और इसका गुणा जब इसमें करेंगे 3 कैंसिल, माइनस है, कितना हो जाएगा 5 3 15, 1 सेकंड कुछ छूट गया क्या, तो अच्छा 3x², हाँ ठीक तो है, क्योंकि जब 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 कैंसिल, केवल 5 बचेगा ना, तो माइनस 5। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस 5/3 गुणे 3 कैंसिल, माइनस 5। ये देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस प्लस कैंसिल, कट के पूरा कितना आ गया 0, शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भागफल आया है, अर्थात ये बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए एक काम करिए, थोड़ा सा इतना नोट करिए, फिर हम मिटा देते हैं। केवल हमें कितने से काम है, केवल इतने से काम है, इसी गुणन इसके भागफल से। अब इसी से हम 2 शून्य निकाल लेंगे। क्लियर, तो इतना नोट करिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। चलिए कितना है 3x² प्लस 6x और प्लस 3। देखिए ये क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड है। ये भी क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं। इससे कितने शून्य निकलेंगे, इससे 2 निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 घातीय बहुपद है। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, आप कॉमन करें
तो 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और फिर इसका 2x, देखिए 2x प्लस है 1। चलिए इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि कितने का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 1 की घात 2 का होल स्क्वायर है, अर्थात x प्लस 1 की होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। या आप गुणनखंड करिए तो देखिए अर्थात x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि बहुपद के गुणनखंड क्या क्या आ गया आगे? तो बहुपद के गुणनखंड एक आ गए x प्लस 1, यानी इससे कोई मतलब नहीं होता है चरपद से, केवल हमें इससे मतलब है x प्लस 1 मिल गया और x प्लस 1, यानी बहुपद के गुणनखंड x प्लस 1 और x प्लस 1। अब बताइए हमें कि हमारे पास दो गुणनखंड पहले से पता थे हमें, कौन कौन? एक x माइनस करडिंग 5/3 और एक x प्लस करडिंग 5/3। तो दो तो हो गए, 4 गुणनखंड होते हैं। तो देखिए एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब जब गुणनखंड मिल गया इसलिए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे? तो बहुपद के शून्य हो जाएंगे x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1 और x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात अच्छा ठीक, तो दोनों सेम सेम है ना, यहां से भी x बराबर -1। तो वही हम आंसर लिखेंगे लास्ट में। आंसर चलिए ऊपर लिख लेते हैं कि आंसर जो आ जाएगा हमारा कि जो अन्य शून्य थे, तो अन्य दो शून्य -1 और -1 है। बस चलिए आंसर तो लिख चुके हैं पहले, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। केवल यही करना था कि हमारे पास दो शून्य दिए गए थे, हम इससे क्या किए? गुणनखंड बना लिए। फिर गुणनखंड बनाने के बाद उसका गुणा कर दिए, उससे हम इस पे भाग कर दिए। जो हमें भागफल प्राप्त आया, मतलब भागफल जो प्राप्त हुआ उसका हम लोगों ने क्या किया? गुणनखंड किया, उसको 0 के बराबर किए, वहां से x के मान निकाले, 2 मान आए और दोनों बराबर ही आए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वही आराम से हमारा आंसर आ जाएगा -1 और -1। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी हमारे पास कोई एक बहुपद है, कोई एक अन्य बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें दिया क्या गया है? यदि इतने को बहुपद gx से भाग देने पर, यानी भाग किसमें दिया जा रहा है? तो इसमें दिया जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य बराबर क्या है हमारे पास? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये भाज्य है। ओके, को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी भाजक क्या है हमारे पास? तो भाजक बराबर gx है, यानी जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। ओके, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो हमारे पास भागफल क्या है? भागफल और शेषफल, इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। शेषफल, तो भागफल क्या क्रम से लिखना है? पहला वाला भागफल है, क्योंकि भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, अर्थात पहले भागफल आया फिर शेषफल आया, तो ये भागफल होगा और ये शेषफल। भागफल क्या है? x माइनस 2 और शेषफल कितना आया है? -2x प्लस 4। क्लियर? चलिए अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि चूंकि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास रूल होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोल सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हमें बताइए भाज्य क्या है हमारे पास? तो भाज्य है ये, यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और भाजक क्या है हमारे पास? तो gx है, gx गुणे, और भागफल क्या है? x माइनस 2 प्लस, और शेषफल कितना है? तो -2x प्लस 4 है, -2x प्लस 4 है। चलिए इसी से हम gx का मान निकाल लेते हैं, यानी इस दिए गए समीकरण से हम gx का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा? पहले इस वाले को हम इधर कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि gx
यानी ये वाला एक साथ रहने देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, अर्थात gx से गुणे कितना x माइनस 2 एक साथ रहेगा बराबर, इसको इधर कर लीजिए तो देखिए x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये तो है ही, लेकिन जब ये इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस 2x है प्लस 2x हो गया और प्लस 4 है तो माइनस 4 हो गया। चलिए अब हमें gx चाहिए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि gx बराबर यानी इतने बटा इतना, इसको हम पहले हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब, फिर देखिए x स्क्वायर कहीं पे नहीं है तो माइनस 3x स्क्वायर, और देखिए x यहाँ पे 2x यहाँ पे, यानी 3x और प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2, और बटे में कितना हो जाएगा x माइनस है 2। बस काम हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, केवल इसी हर से अर्थात x माइनस 2 से अंश में भाग कर देना है, जो हमें भागफल प्राप्त होगा वही gx का मान होगा। तो आप एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, केवल आप इतना माइंड में रखिए, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके शॉर्ट लीजिए फिर नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए ये वाला माइंड में रखिएगा, इसी का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए हमारे पास gx है, जिसको हम रख लेते हैं कि gx बराबर इतना है, अर्थात चलिए हम डाइट करते हैं कि इससे इसमें भाग कर देते हैं, अर्थात x माइनस 2 से भाग करेंगे किसमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2। चलिए भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए सही है ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और x माइनस 2 से, चलिए इसको निकाल देते हैं। यही जो आएगा भागफल इसका वही हमारा gx होगा। चलिए भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि x क्यूब बनाना है और यहाँ पे कितना x है, तो हम x स्क्वायर बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, क्लियर। फिर x स्क्वायर को माइनस 2 में करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, और माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर, घटेगा कितना आएगा माइनस x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, चूंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस चाहिए हमें तो हम माइनस कर लेंगे, और चूंकि x है तो x स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे x कर लेते हैं, यानी माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x में तो 2x, अर्थात कितना हो जाएगा प्लस 2x। तो देखिए घटाएंगे तो माइनस है प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये देखिए कैंसिल, और 3 में से 2 कम हो जाएगा, केवल x बचेगा और माइनस है 2। अब कितनी बार लेके जाएंगे, केवल जैसे ये है वैसे ये है तो हम केवल प्लस 1 कर देते हैं, 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। देखिए शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। या आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, तब भी आप 0 रखें, फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट हम कह देंगे कि अतः gx बराबर ये जो इसका भागफल आया है अर्थात x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं क्वेश्चन 5 है कि बहुपदों px, gx, qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए, अर्थात हमें px का gx और qx और rx, यानी हमारे पास px, qx, rx और gx 4 होते हैं, कि ऐसे उदाहरण दीजिए, यानी हमें अपने मन से कोई उदाहरण देना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस जो शेषफल होता है इसको संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात जो हमारे पास px बराबर gx गुणे qx प्लस rx का जो रूल है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा उदाहरण हमें देना है कि px बराबर कुछ मान ले, gx बराबर qx और rx कुछ मान ले, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और देखिए फिर इसमें 3 क्वेश्चन है, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, फिर नीचे भी है कि पहला है कि घात जो px है, यानी px की जो घात है वो घात qx के बराबर हो, ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा जो है घात qx की घात rx के बराबर हो, अर्थात जो हमारा भागफल है उसकी घात शेषफल की घात के बराबर हो। इसका अर्थ क्या है, जो भाज्य यहाँ पे जो px मतलब भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, तो जो भाज्य की घात है वो किसके बराबर हो,
वो भागफल के बराबर हो, क्यूएक्स भागफल की घात के बराबर हो, और यहाँ पे क्यूएक्स मतलब भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर हो, और यहाँ पे शेषफल की घात 0 हो। 3 क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले पहला देखते हैं कि पहला ये क्या है कि घात पीएक्स यानी पीएक्स मतलब भाज्य। तो हम लिख सकते हैं कि पीएक्स बराबर, कोई अपने मन से उदाहरण ले सकते हैं। तो हम कैसा ले लें कि पीएक्स की घात जो हमारा भागफल है उसके बराबर आ जाए। तो हम देखिए एक पॉइंट याद रखेंगे, ऐसा नहीं रटने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे माइंड में रखिए कि आप कोई भी अचर पद से अगर भाग करेंगे या किसी अचर पद से किसी भी बहुपद में भाग करेंगे तो डेफिनेटली ये सत्य है कि जो भाज्य का घातांक होगा यानी भाज्य का जो घात होगा वो भागफल की घात के बराबर होगा। तो काम कर देते हैं, आप नोट करके इसे लिख लीजिए। चलिए पहला नोट करके लिख सकते हैं ऐसे कि जब किसी अचर पद से किसी बहुपद में भाग दिया जाता है तो भाज्य और भागफल की घात क्या होती है? समान होती है। क्लियर? ये आप अपने माइंड में रखिए। तो देखिए हम यहां से अब हजारों एग्जांपल बना सकते हैं। कैसे कि देखिए हमारे पास कोई भाज्य, चलिए यहां पे लिखते हैं, कोई भाज्य हमारे पास मान लीजिए कि पीएक्स, याद रखिए पीएक्स भाज्य होता है। पीएक्स बराबर हमारे पास मान लीजिए कुछ दिया गया 2x² प्लस 4x प्लस 6, ये हमारे पास कोई भाज्य है। और हम कोई भाजक ले लेते हैं, भाजक क्या बोलते हैं? जीएक्स बोलते हैं। जीएक्स बराबर कुछ भी, चलिए 2 ले लेते हैं। तो देखिए जो भागफल होगा अर्थात जो क्यूएक्स होगा, हम देख सकते हैं कि इसकी जो घात होगी वो इसी के बराबर होगी। तो बताइए इस पीएक्स की घात कितनी है? तो आप कहेंगे 2। चलिए आप एक काम करिए, इस जीएक्स अर्थात 2 से भाग करिए। ये रफ वर्क है, आप ऐसे समझ सकते हैं। 2 से भाग करेंगे किसमें? 2x² प्लस 4x प्लस 6। आप भाग करेंगे तो देखेंगे कि जो इसकी घात है अर्थात भागफल की वो इसी के बराबर आ रही है। तो देखिए भाग करेंगे, पहले x² बार लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2x², ये कट गया, फिर 4x उतर गया, फिर हम 2 बार लेके जाएंगे तो 2 दूना, सॉरी कितनी बार? हाँ 2 बार लेके जाएंगे ना, 2 दूना, अच्छा x² बार, एक सेकंड। तो यहाँ पे 2 था, हम x² बार लेके गए, 2x² हो गया। अब हमें 4x चाहिए तो हमें x बार लेके जाना पड़ेगा। कितनी बार? 2x बार। तो 2 दूना 4x हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया। क्लियर? अब बचा कितना? 6। फिर हम प्लस 3 बार लेके जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसकी घात है, इसकी घात कितनी है? 2। तो इस भागफल की घात कितनी आ गई? 2। केवल हमें इतना देखना है कि अगर कोई भी बहुपद है, अगर उस बहुपद में अगर हम अचर पद से भाग करेंगे तो भागफल की भी घात कितनी आएगी? उस भाज्य के घात के बराबर आएगी। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल दे करके आप चाहे इतना एग्जाम्पल बना सकते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं कोई px बराबर, पहला वाला है, हम px बराबर मान लेते हैं, यानी भाज्य होगा px। तो px की घात कोई ले लेते हैं। देखिए घात px बराबर घात qx के बराबर होनी चाहिए। तो हम px बराबर कुछ ले लेते हैं। चलिए जो अभी पहले लिए थे कोई दूसरा ले लेते हैं। ले लेते मान लीजिए कि 3x² प्लस 6x प्लस, ये कोई ले लिए बहुपद हमारे पास। हम आपसे पूछे इसकी घात कितनी है, तो आप कहेंगे घात बराबर कितनी है? चर की इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। घात बराबर 2 है। तो हमें qx अर्थात भागफल की भी घात 2 आनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं कि gx बराबर, हम ले लिए अगर 3, कितना ले लिए? 3। तो बताइए हम भाग करते हैं किससे? gx से px में, तो कितना आ जाएगा? 3 से हम भाग करेंगे इसमें उठा करके, तो डेफिनेटली अभी जैसा हम लोग चेक किए थे, आप 3 से भाग करेंगे इसमें तो उसमें भी घात कितनी आएगी? अर्थात है, चलिए लिख ही देते हैं कि हमें क्या मिलेगा। 3 से हम भाग कर लेते हैं अगर इसमें 3x² प्लस 6x प्लस 9, तो हमें कितना मिलेगा? तो बताइए कितनी बार जाएगा?
सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर बार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल। अब देखिए बचा कितना 6x, कितनी बार लेके जाएंगे प्लस 2x बार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6x। ये देखिए कैंसिल। अब बचा कितना 9 उतर गया, कितनी बार लेके जाएंगे 3 बार। तो देखिए यही हमारा QX आ गया। तो हम लिखेंगे कि QX बराबर x² प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए हमें घात दोनों की सेम आ गई, यानी हमारे पास क्या क्या आ गया। तो देखिए हमें केवल यही देखना था। अच्छा शेषफल कितना आया था, 0 आया था। हम लिख सकते हैं कि RX बराबर 0 हमें प्राप्त हो गया है। तो हम देख सकते हैं केवल हमें RX से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, PX बराबर और हमें QX मिल जाए और दोनों की घात कैसी हो जाए, सेम हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि इसकी भी घात कितनी है, घात मतलब अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो देखिए यही हमें करना था कि PX की और QX की घात दोनों सेम आ जाए, दोनों की घात समान आ गई। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अर्थात कि हमारे पास कंडीशन है कि PX बराबर यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमारे पास क्या होता है, ये होता है PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, सभी की वैल्यू रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, एक लाइन लिखते हैं फिर वहां पे लिखते हैं। यानी PX का मान कितना है, तो ये 3x² प्लस 6x प्लस 9 और GX का मान कितना है, तो 3 गुणे और QX का मान कितना है, तो x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस RX का मान कितना है, 0। अब इसी को हम अगर हल कर ले तो देखिए 3 से गुणा करेंगे आप, चलिए ऊपर लिख लेते हैं 3। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम हल करेंगे, जितना आ जाएगा काम हो जाएगा। 3 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस 0 यही रह जाएगा। यानी ये हमारा क्या था, PX। देखिए यही था ना, ये देखिए सेम सेम आ गया, जितना ये था उतना ये आ गया। यानी हमें प्राप्त हो गया कि PX बराबर GX गुणे QX प्लस RX। क्लियर, बस यही सत्यापित हो गया हमारा। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम दूसरा बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं दूसरा, 5वें का दूसरा है कि घात QX बराबर घात RX होना चाहिए, अर्थात जो भाज्य की घात है वो हमारा शेषफल की घात के बराबर आना चाहिए। अब हमें ये करना है। तो देखिए हम सबसे पहले नहीं, ये QX है ना, ये हमारा क्या है, भागफल है और RX क्या है, शेषफल है। अगर PX होता तब भाज्य होता। तो हम कोई मान लेते हैं, हमारे पास कोई भाज्य बराबर दिया गया है, अर्थात PX बराबर कुछ मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, PX मानेंगे, फिर QX, फिर RX, सॉरी GX भी मानना पड़ेगा ना, PX QX फिर GX, फिर हमारे पास RX निकल के आएगा। तो देखिए हम PX बराबर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है x³ प्लस x। ऐसा क्यों मान रहे हैं अभी हम बताते हैं एक मिनट के लिए। PX बराबर x³ प्लस x मान लेते हैं और GX बराबर क्या मान लेते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, मान लेते हैं x²। तो हम अगर x² से भाग करेंगे किसमें, x से क्यूब प्लस x में, x³ प्लस x। तो देखिए कितनी बार जाएगा, x बार। तो x से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। ये देखिए माइनस ये कट के आया कितना, x। तो देखिए यहाँ पे भागफल अर्थात QX की जो घात है अर्थात 1 है और यहाँ पे जो शेषफल है उसकी भी घात 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारा सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि QX का मान कितना आया, तो QX यानी x आ गया और RX कितना है, वो भी x आ गया, अर्थात इसकी भी घात कितनी है, घात बराबर 1 है और यहाँ पे भी घात कितनी है, तो घात बराबर 1 है। क्लियर। तो देखिए हमें यही केवल बताना था कि हमें जो QX है उसकी घात जितनी है उतनी ही घात उसके शेषफल की भी होनी चाहिए। अब हम केवल ऐसा ही थोड़ी है कि एक ही एग्जाम्पल सोच के ऐसे लिखेंगे, याद कर लें, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन करना ये होता है कि इसमें कि जो भी आप GX रखेंगे यहाँ पे, जिससे भाग करेंगे उसको रखेंगे और जो भाज्य होगा उससे एक घात अधिक कर दीजिए और उसके बाद उसमें से घात एक कम कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे x³ करना चाहते हैं, x³ करेंगे तो x⁴ प्लस x कर दीजिए आप। क्लियर। चलिए ऐसा आप कोई बना करके अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या करें कि
उसको सेटिस्फाई कर जाए कि इसका जो भागफल है उसकी घात और शेषफल की घात के बराबर आ जाए। केवल आपको इतने सोचना है। तो देखिए अब लिखेंगे कि हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें पता है क्या होता है कि px बराबर, हमें पता है कि px बराबर होता है कि gx गुणे qx प्लस rx। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो px का मान कितना है, तो x से q प्लस x है, और gx का मान कितना है, तो x स्क्वायर है, फिर गुणे qx का मान कितना है, तो x है। चलिए इसको हटा देते हैं, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो x है प्लस, और rx का मान कितना है, तो x है। तो देख सकते हैं बराबर आ रहा है, यानी x क्यूब प्लस x बराबर आ गया x क्यूब प्लस x के, यानी ये हमारा सत्यापित हो गया जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। चलिए इसको नोट करिए, फिर तीसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं पांचवे का तीसरा। यहाँ पे घात rx बराबर 0 होना चाहिए, यानी जो शेषफल वो 0 होना चाहिए। तो हम कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं कि px बराबर कुछ ले लें, फिर उसके बाद gx ले लें तो qx भी हमें कुछ मिलेगा, और उसके बाद gx तो अपने मन से हम लेंगे ही, और rx भी हमें 0 मिलना चाहिए। यानी उसकी जो घात है 0 नहीं मिलना चाहिए, उसकी घात केवल 0 मिलना चाहिए। घात 0 कब होगा, अर्थात हमें अचर पद कुछ मिल जाए। तो चलिए हम अपने मन से px क्या मान लें, px बराबर मान लेते हैं अगर 1 मिनट के लिए कि x क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं कि x क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं, x क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं, और हम gx बराबर x स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम x स्क्वायर से जब भाग करेंगे किसमें, x क्यूब प्लस 1 में, x क्यूब प्लस 1 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो x बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, x क्यूब हो जाएगा। क्लियर, तो यानी x क्यूब हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल, केवल कितना आ गया 1। तो देखिए 1 आ गया, जाएगा नहीं, ये शेषफल 1 आ गया, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 0 है। तो इसका सेटिस्फाई कर गया। तो देखिए हम लिखेंगे qx कितना आया, x आया। ओके, और हमें rx कितना मिला, rx बराबर 1 मिल गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे घात कितनी है, घात बराबर 0 है। बस यही हमें देखना था। अब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx, ये सेटिस्फाई कर गया तो काम हमारा हो जाएगा। देखिए px क्या है, तो x क्यूब प्लस 1 है, बराबर gx क्या है, तो gx है x स्क्वायर, फिर इंटू qx का मान कितना है, तो हमारे पास है x प्लस rx कितना है, तो rx का मान है 1। तो देख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1 बराबर आ रहा है किसके, गुणा करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 के। क्लियर, ये सेटिस्फाई कर गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, केवल ये देखना है कि वहां पे rx क्या आ जाए, उसकी घात 1 आ जाए, बस इतना ही देखना है। तो चलिए इसके बाद हम ऐच्छिक सॉल्व करेंगे, यानी प्रश्नावली 1.4 को, वैसे वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है लेकिन तब भी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, हम अगले पार्ट में जो भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करेंगे।